साहित्यिकी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के पदों की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में अभी तक हमने पढ़ा है पद संख्या 199 तक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पद संख्या 200 से आगे के क्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। किंतु अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। पद इस प्रकार है। पर्वत पर्वत मैं फिरता, नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन होई। नैन हमारे जल गए छिन छिन लोड़े तुझ, ना तू मिले न मैं सुखी ऐसी बदन मुझ। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। कबीरदास जी इन पंक्तियों में अपने प्रभु अपने प्रियतम से शिकायत के मूड में है, शिकायत कर रहे हैं। पीछे बहुत सी ज्ञान की बातें उन्होंने करी, गुरुदेव की बातें करी है, उन्हें पाने की लालसा के क्रम में कहा है। अब उन्हें शिकायत हो रही है। अब वो थक गए हैं, उनको उनकी आराधना करते करते, नाम जप करते करते, तो शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत के स्वर में ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, पर्वत पर्वत मैं फिरता, नैन गंवाए रोई। अर्थात मैं एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर घूमता हुआ उस बूटी को ढूंढ रहा हूँ। अर्थात बूटी का अर्थ यहाँ है कि हे प्रियतम, मैं आपको इस जीवन में भटकते हुए ढूंढ रहा हूँ। शाब्दिक अर्थ यह है कि पर्वतों पे बूटी ढूंढ रहे हैं जिससे अमरता प्राप्त हो। कौन? संजीवनी बूटी, जैसे हनुमान जी ढूंढ के लाए थे, उसी प्रकार की कोई बूटी ढूंढ रहे हैं जिससे जीवन में उनको अमरता प्राप्त है। लेकिन इसका अलौकिक अर्थ जो ये है, उस इस सांसारिक जीवन में भटक रहे हैं और भटकते हुए प्रभु को ढूंढ रहे हैं कि वो प्रभु मिल जाए, वो परमात्मा मिल जाए और ये अमर हो जाए, उस प्रभु के हो जाए। तो उस क्रम में अभी तक पाए क्या हैं? अभी उनको पाए नहीं है। तो फिर से शिकायत है कि नैन हमारे जल गए छिन छिन लोड़े तुझ, ना तू मिले न मैं सुखी ऐसी बदन मुझ। करे कि मेरा जीवन तो ऐसा बन गया है कि मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। वह आत्मा, जीवात्मा रूपी जो नायिका है, अपने प्रियतम से शिकायत कर रही है कि नैन हमारे जल गए छिन छिन लोड़े तुझ। अर्थात ये मेरी आंखें तो जल गई हैं तुम्हें देखते देखते, तुम्हें ढूंढते ढूंढते, क्योंकि एक एक क्षण तुम्हारी ही तरफ निगाह रहती है, तुम्हारा ही प्रतीक्षा रहती है। इन प्रतीक्षा में मेरे ये नैन जल गए हैं और इस क्रम में मैं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ना तू मिले न मैं सुखी, न तो तुम मिले न मैं सुखी हुई। तो मेरे शरीर की तो ये दशा हो गई है। अर्थात मेरा जीवन इस प्रकार हो गया है कि न तो प्रभु मिल रहे हैं, न मुझे सुख मिल रहा है, मेरी आंखें भी जल गई हैं। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। और अपने आप पे भी शिकायत कर रहे हैं कि ये तो, बल्कि मुझसे अच्छा तो ये संसार के और लोग हैं जो खा रहे हैं और आराम से सो रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं उस परमात्मा को पाने की चाह में जाग रहा हूँ और रो रहा हूं कि हे प्रभु, मुझे अपना लीजिए। आइए पढ़ते हैं पद संख्या 201। आई न सको तुझ पे, सकू न तुझ बुलाए, जियरा यों ही लेहोगे बिरह तपाई तपाई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास तो वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं, और सकू न तुझ बुलाए, और ये भी सामर्थ्य नहीं है कि तुझे अपने पास बुला लूं। तो आप तो सामर्थ्यवान हो, आप तो आ सकते हो, लेकिन आप क्या चाहते हो? जियरा यहूं ले होगे। अर्थात जियरा का अर्थ यहाँ प्राण से है। कह रहे कि ऐसे ही मेरे प्राण ले लोगे, विरह में तड़पा तड़पा करके। यही चाहते हो कि मुझे मार दो तड़पा तड़पा के? आप तो सामर्थ्यवान हो, आप तो आओ, आप तो मुझे ले चलो अपने साथ। यहू तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम। अब नहीं ले जाओगे तो क्या करेंगे? इस तन को जलाएंगे और स्याही करेंगे और तुम्हारा नाम लिखेंगे। कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि मैं इस शरीर को जला करके और उस प्रभु का, अपने प्रियतम का, अपने राम का नाम लिखूंगा। लेखन करूं करंग की, और इस हड्डियों को, अपने शरीर की हड्डियों को काट करके और लेखनी बना दूंगा, और लेखनी बना करके उसी से राम का नाम लिख लिख करके राम को भेजती रहूंगी। वो अपनी जीवात्मा रूपी दुल्हन कहती है कि अपने प्रियतम को भेजती रहूंगी।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस नश्वर शरीर को इस तपस्या के ज्ञान और विवेक के द्वारा, तपस्या के द्वारा इसको जला करके और प्रभु को पाने की कोशिश करूंगा। इतनी तपस्या करूंगा कि यह संदेश प्रभु तक पहुंच जाए, ऐसा भाव है। ये अलौकिक रूप है। इस तन का दीवा करो बाती मेलू जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीऊं। कह रहे हैं कि कबीरदास जी कि वो नायिका, वो जीवात्मा कह रही है अपने परमात्मा से कि इस तन का तो मैंने दीपक बना दिया, यह जो मेरा शरीर है इसको मैंने दीपक बना दिया, और बाती मेली जीव, और जो इसमें जीवात्मा है, प्राण है, उसके मैंने बाती बना दिया, और इस शरीर का जो लोही अर्थात जो लहू है, जो रक्त है, उससे जो है उस बाती को सींच दिया तेल की तरह से। लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब मुख देखो पीऊं, कि उस अपने प्रियतम का मुख मुझे कब दिखेगा। ये लौकिक अर्थ है। अलौकिक अर्थ यह है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो इस प्रभु को पाने में इस शरीर के एक एक अंग को तपा दिया है, एक एक अंग को लगा दिया है, इसको लगभग नष्ट कर दिया है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे वो प्रभु, मेरे वो परमेश्वर राम कब दर्शन देंगे। अभी भी दर्शन की उम्मीद नहीं दिख रही है। कै बिरहुन को मीच दे, कह आपा दिखलाए, 8 पहर का दा खड़ा, मुँह पे सहा न जाए। लौकिक अर्थ जो इसका दिख रहा है वो सीधे ये है कि कै बिरहिन को मीच दे, अर्थात या तो इस बिरहणी को मीच दो अर्थात मार दो, कै आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन दिखला दो, 8 पहर का दा खड़ा, 8 पहर अर्थात 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, अर्थात 24 घंटा। दाखड़ा अर्थात दाझड़ा का अर्थ है दुख से है, दाखड़ा है, और मुँह पे सहा न जाए अर्थात मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह बिरहणी, वह आत्मा, जीवात्मा उस परमात्मा से कह रही है कि हे प्रभु, या तो आप अपना दर्शन मुझे दिखा दो, मुझे दर्शन दिखा करके धन्य कर दो, अपना लो, या तो मुझे अब मार दो, क्योंकि अब ये 24 घंटे का 8 पहर का दुख मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। अब यह विरह मुझसे, ये आपसे दूरी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं पद संख्या 202। कबीर प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो प्याला है प्रेम का, वो अंतर दिया लगाए, रोम रोम से रम रहा और अमल क्या खाए। तो कह रहा है कि जब इस प्रेम रूपी प्याले को, इस प्रभु भक्ति रूपी प्याले को अपने अंतर में, हृदय में लगा लिया है, अर्थात मैंने पी लिया है, वो हृदय तक पहुंच गया है, तो वो रोम रोम तक रम गया है। अब हृदय में जब ब्लड घूमता है तो वहीं से सप्लाई हो जाता है पूरे शरीर में ना, तो वो प्रेम का प्याला कहाँ गया है, अंतर अर्थात ये हृदय में चला गया है, और जब हृदय में चला गया है तो वहाँ से रोम रोम में रम गया है। तो दूसरे अमल अर्थात दूसरे किसी खाद्य पदार्थ अर्थात या दूसरे किसी रस को पीने की अब क्या जरूरत है। कबीरा हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़स चाक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे कुम्हार का जो कलश होता है, एक बार तैयार हो गया, फिर उसके आमे में पक गया, और पकने के बाद अब दोबारा वो उसको चाक पे चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, या चाक पे चढ़ाया ही नहीं जा सकता। उसी प्रकार से हम जो है गुरु के जो ज्ञान रूपी रस को पी लिए हैं, तो अब मेरे पास कोई प्यास नहीं है। बाकी रही न छाक अर्थात किसी प्रकार की कोई प्यास नहीं है, क्योंकि हमने गुरु से ज्ञान रूपी रस को पी लिया है। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाए, मत वाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। कर कि ये प्रभु के दीदार में, प्रभु को पाने में, प्रभु के दर्शन पाने में के जो रस है, उस नाम का जो रस है, नाम जप करके पी करके, और मतवाला है, मस्त है, पिया प्रेम अघाय अर्थात प्रेम रूपी रस को पी करके अघाय अर्थात प्रसन्न हो गया है, संतृप्त हो गया है आत्मा। अब इसको कुछ और नहीं चाहिए, अब मतवाला हो गया, अब उस प्रभु के दर्शन चाहिए, और इस संसारिक जीवन से मुक्ति चाहिए। अब इस संसारिक जीवन से ऊब गई है जीवात्मा, तो हे प्रभु अब मुक्ति दीजिए, ये जीवन मुझे अब बलाय लग रहा है, बेकार लग रहा है, ये नश्वर है, यहाँ से मुक्ति चाहिए। आइए पढ़ते हैं पद संख्या 203। अय कबीर तय उतर रहू, संबल परो न साथ, संबल घटे न पग थके,
जीव बिराने हाथ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस जीवात्मा को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, हे मनुष्यों, जिस अहंकार रूपी, जिस इस संसारिक मोह माया के अहंकार रूपी रथ पे तुम सवार हो ना, वहां से तुम उतर जाओ। क्योंकि यदि नहीं उतरोगे तो वहां से जब गिरोगे ना तो संबल परो न हाथ, अर्थात पैर के नीचे जमीन नहीं मिलेगी, कोई आधार नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई संबल नहीं मिलने वाला है। संबल घटे न पग थके जीव बिराने हाथ। जीव बिराने हाथ पहली पंक्ति में जोड़ लीजिए, ऐ कबीर ते उतर रहो संबल परो न साथ, कि हे कबीर तुम उतरो, क्योंकि उस रथ से जब जिस रथ पे तुम सवार हो ना, तुम दूसरे के हाथ में खेल रहे हो, अर्थात माया के जाल में उलझे हुए हो। वहां से गिरोगे तो तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं मिलेगी। तुम प्रभु के रास्ते पे चलो, उस ईश्वर के रास्ते पे चलो, जहां चलते हुए तुम्हारे पैर कभी नहीं थकेंगे और तुम्हारा आधार भी कभी नहीं घटेगा, अर्थात ये जीवन को, तुम्हारी इस आत्मा को उस प्रभु के भक्ति का आधार मिलता रहेगा, जिससे तुम्हारे पैर कभी नहीं थकेंगे। कबीरा का घर शिखर पर जहां सिलहली मैल, पाँव न टिके पिपीली का खलकन ला दे बैल। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे जीवात्माओं, तुम समझो, तुम समझते क्यों नहीं हो, उस जो प्रभु का घर है, उस परमात्मा का जो घर है ना, वो बहुत ऊंचाई पर है, और उसका जो जाने का रास्ता भी है ना, वो सिलहली मैल है, अर्थात गंदगी है, कीचड़ है, फिसलन भरा हुआ है। तो और ऐसा रास्ता है फिसलन वाला कि जिसपे हल्का जो सूक्ष्म जीव है उसका पैर नहीं टिकता है, चींटी के समान जो सूक्ष्म जीव है उसका जो पैर नहीं टिकता है, और तुम इन भारी भारी बैलों को लाद करके, भारी बोझा लाद करके और चढ़ाना चाहते हो। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ और लौकिक अर्थ हो गया। अलौकिक अर्थ जो कबीरदास जी कह रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हे जीवात्माओं, वह जो परमपिता परमेश्वर है उनका जो स्थान है वो बहुत ऊंचाई पर है, जहाँ जाना कठिन होता है, वो रास्ता दुर्गम है, और जहाँ जो आत्मा रूपी जो सूक्ष्म जीव है, जो ये जीवात्मा सूक्ष्म रूप में है, उसका जाना कठिन होता है। तो तुम ये क्या इकट्ठा कर रहे हो, इस किस अहंकार और मोह माया में पड़े हुए हो, ये कुछ भी जाने वाला वहां नहीं है, इस क्यों एकत्र कर रहे हो इन सब चीजों को, ये कुछ वहां जाने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु नाम की भक्ति करो और इस सूक्ष्म आत्मा से सब कुछ यहीं छोड़ करके और इस जीवात्मा को प्रभु के पास ले जाने का यत्न करो। आइए पढ़ते हैं पद संख्या 204। इस पद में सिर्फ एक ही दोहा है, काल खड़ा सिर ऊपरे जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सोकस सोय निचित। कबीरदास जी कह रहे हैं कि काल खड़ा सिर ऊपरे जाग बिराने मीत, हे जीवों, हे जीवात्माओं, जगो, तुम्हारे सर के ऊपर काल खड़ा है, जाका घर है गैल में। गैल का अर्थ अर्थात कह रहे हैं कि ऐसे गली में तुम्हारा घर है जहां से रोज लोग आते जाते हैं, फिर वहां निश्चित होकर के क्यों सोए हुए हो। इसका जो अलौकिक अर्थ है कबीरदास जी इस प्रकार कह रहे हैं, इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो यह है कि यह जो संसार है यह नश्वर है, यहाँ जो आया है वो जाता है। जाका घर है गैल में का अर्थ यह है कि ऐसी लौकिक में यह कह रहे हैं कि ऐसी गली है जहाँ से रोज लोग आते जाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक अर्थ है उसमें यह कह रहे हैं कि जीवन नश्वर है, यहाँ जो आया है वो जाता है, अर्थात इस मृत्यु लोक में आने जाने का काम लगा हुआ है। जो पैदा होता है वो मरता भी है, यह जानते हुए भी कि काल सर पे खड़ा हुआ है, कभी भी तुम जा सकते हो उस दुनिया को छोड़ करके, फिर भी तुम सोए हुए हो। किस प्रकार निश्चिंत सोए हुए हो, जगो, जगो और उस प्रभु नाम की भक्ति करो और इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने का प्रयास करो, उस प्रभु को पाने का प्रयास करो, उस प्रभु का ध्यान करो। छाकी परियो आत्म मतवारा, पिवत राम रस करत बिचारा, बहुत मोली महंगे गुड़ पावा, लय कसाब रस राम चुआवा, तन पाटन में किन्ह पसारा, मांगी मांगी रस पिवे बिचारा, कहे कबीर फाबी मतवारी, पिवत राम रस लगी खुमारी। इस पद संख्या 205 में कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रसन्न होकर के कह रहे हैं, जैसे लग रहा है उन्होंने ईश्वर को पा लिया है। अब पाने के बाद जो खुशी हो रही है उस खुशी को बता रहे हैं कि छाकी परयो आत्म मतवारा, पिवत राम रस करत बिचारा। छाकी परयो अर्थात छक के पड़ गया है, जम के छका है और छक करके पड़ गया है। आत्म मतवारा अर्थात ये आत्मा रूपी मतवाला जो जीव है वो छक करके
पड़ गया है और पीवत राम रस करत विचारा, और जब राम रस एक बार पी लिया है तो उसी का विचार कर रहा है। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जीवात्मा जो है, इस जो आत्मा रूपी जो जीव है, इसने राम रूपी रस को, राम के नाम जप रूपी रस को इतने छक करके पी लिया है कि वो अब मतवाला होकर के पड़ गया है और सिर्फ सदैव अर्थात 24 घंटे सिर्फ राम नाम का ही विचार उसके मन में आ रहा है, अब दूसरा कोई विचार ही नहीं आ रहा है। बहुत मोल महंगे गुड़ पावा, लय कसाब रस राम चुआवा। कह रहे हैं कि और ये जो राम रस पीने का जो क्रम था ना, वो आसानी से राम रस पीने को नहीं मिला है। बहुत मेहनत करके बहुत महंगा गुड़ खरीदा है और उसके विवेक रूपी मतलब उसे कस करके उसमें से रस चुआया है उस गुड़ से, और रस चुआ करके तब पिया है, आसानी से नहीं मिला है। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं आध्यात्मिक रूप से कि यह इस जो राम का रस मिला है आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए मैंने अपने जीवन को तपाया है, इसको विवेक रूपी मशीन में, यंत्र में कस करके उसमें से रस निकाला है, तब जाकर के ये रस मुझे पीने को मिला है, आसानी से नहीं मिला है। तन पाटन में किन्ह पसारा, मांग मांग रस पीवे बिचारा। कहे कबीर फाबी मतवारी, पिबत राम रस लगी खुमारी। कहे तन पाटन में किन्ह पसारा, अर्थात यह जो मेरी जीवात्मा के लिए कह रहे हैं, तन पाटन अर्थात इस शरीर रूपी जो पाठ था, बंधन था, किनारा था, उसके बाहर मैं निकल गया हूँ। तो उनका कहने का मतलब जो सांसारिक मोह है, सांसारिक दुनिया से मैं बाहर निकल के इसे ऊपर उठ करके अपने आप को मैंने फैलाया है, अपने आप का विस्तार किया है, और तब जो है सतगुरु से मांग मांग करके मैंने इस रस को पिया है। अर्थात मैंने अपनी इच्छा करके पिया है, आसानी से मुझे नहीं मिला है। मैं इसके लिए अब इस सांसारिक मोह माया से बाहर निकला हूँ। तन पाटन में किन्ह पसारा का अर्थ यही है कि सांसारिक मोह माया से मैंने बाहर निकल करके इस रस को पिया है और पीने का विचार किया है। और विचार करने के बाद जब पी लिया है तो कहे कबीर फाबी मतवारी, पिबत राम रस लगी खुमारी। कह रहे कि ये राम रस को पीने के बाद जो खुमारी लगी हुई है, जो मस्ती छाई हुई है, ये उस जीवात्मा पे खूब फब भी रही है, अर्थात जच भी रही है। इस खुमारी में वो जीवात्मा बहुत सुंदर लग रही है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। अर्थात राम रस पीने के बाद जो खुमारी हुई है, अर्थात ये जीवात्मा और अधिक सुंदर हो गई है, इस प्रभु के करीब हो गई है, अर्थात इसका जीवन सुधर गया है, सुंदर हो गया है। आज के इस क्रम में इतना ही। शेष बचे हुए जो दोहे हैं उनका हम अगली वीडियो में भावार्थ लेकर के आएंगे। अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है, आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी यदि किसी पंक्ति का, किसी शब्द का अर्थ रह गया हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब अवश्य दूंगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे अपने साथियों को अवश्य शेयर करें ताकि उन तक पहुंच सके और वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।